अस्सलाम वालेकुम, मैं तंजीला मजहर आपको वेलकम कहेंगे जनाब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशतगर्दी को देखते हुए एक बार फिर पाकिस्तान में ये बहस छिड़ गई है कि क्या इन मसाइल का हल फौजी ऑपरेशंस है, क्या एक फुल फ्लेज फौजी ऑपरेशन का आगाज कर देना चाहिए या कोई और हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए। अच्छा, ये बहस भी पहली बार नहीं हो रही। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में जो ये तेज़ रफ्तारी आई है, ये भी हमने इसके भी नशेब फराज देखे हैं। कुछ ऐसा अरसा भी रहा जिसमें दहशतगर्द हमले बहुत कम हो गए थे, लेकिन फिर हमने देखा कि अचानक से पाकिस्तान की जो मुखालिफ कुव्वतें हैं वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं, ज़्यादा मुतहरक होती हैं और फिर से दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफा होना शुरू हो जाता है। और फिर जो इस खित्ते में सिक्योरिटी की एक सूरत हाल है, जो अफगानिस्तान का मामला है, वो भी एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से बार बार इंसर्जेंसी पाकिस्तान में सर उठाती है। तो एक तरफ तो जनाब ये बात अच्छी है कि कौमी सलामती का इजलास हुआ जिसमें अस्करी और सियासी क़यादत बैठी। जो सियासी क़यादत उस इजलास में मौजूद थी, एक बात पर यकसुई अच्छी है जो नजर आई, वो ये थी कि जो रियासत के खिलाफ हथियार उठाए वो दहशतगर्द है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी यही कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यही कहा, शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा, बाकी जिन लोगों ने गुफ्तगू की एमकेएम के लोगों ने, उन्होंने भी यही कहा। तो इसमें एक अगर मगर की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने का हक किसी के पास नहीं है, वो उसकी कोई भी वजह कहे। बहुत सारे ऐसे मुआशरे हैं जहाँ पर इंसाफ नहीं है, हमारे मुआशरे में भी नहीं है। हमारे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कमज़ोर है। हमारे यहाँ जो होनी चाहिए थी एक बराबरी तबकाती, वो भी नहीं है। पाकिस्तान के जो अच्छे पौश इलाके हैं जहाँ पे अमन व अमान है, वहाँ पे भी अगर आप देखें तो तबकाती फ़र्क बहुत ज़्यादा है। जो तरक्की ना होना है, जो महरूमी है, वो जवाज़ नहीं हो सकती कि आप हथियार उठा लें रियासत के खिलाफ। इसका हक तो किसी को भी नहीं दिया जा सकता। जो कल के इजलास में एक बदकिस्मती की बात थी वो ये थी कि इमरान खान साहब की जमात उसमें शामिल नहीं हुई। उनको आना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने सूबे की नुमाइंदगी की, जो कि एक अच्छा जेस्चर था। उन्होंने भी यही बात की कि आपको जो अदम एतमाद है उसको कम करना होगा। ये एक अलग बहस है कि उनकी अपनी जमात जिससे वो ताल्लुक़ रखते हैं, इस अदम एतमाद को बढ़ाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। तो बहरहाल ये एक सियासी बहस है, वो हम फिर किसी वक्त करेंगे। जो दूसरा मामला है वो ये कि तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो तहरीक है उसमें बलूचिस्तान की जमातों की नुमाइंदगी भी है। वो जमातें भी इस कौमी सलामती के इजलास में शामिल नहीं हुई। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जैसे कहा कि इन जमातों को आना चाहिए था, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि बातचीत का जो अमल है इसको हम जारी रखेंगे। तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि जो आइंदा इस तरह की नशिस्त होगी, ऐसी कोई बैठक होगी इस अहम मसले पर, वहाँ पे ये तमाम जमातें जो हैं वो शामिल हो जाएंगी। तो जनाब पहला नुक्ता तो वाज़ेह हो गया कि जो रियासत के खिलाफ हथियार उठाता है उसको कोई जवाज़ नहीं फराम किया जा सकता। वो रियासत का फ़र्ज़ है कि अपने शहरियों की हिफाजत के लिए उसका सर कुचले। वो कोई गिरोह है, वो कोई तंजीम है, वो कोई जमात है, उसको आपने अभी तक कलअदम किया है या नहीं किया है। हर सूरत में कोई भी ऐसा गिरोह जो रियासत के खिलाफ हथियार उठाता है और बगावत का ऐलान करता है, उसकी सरकोबी रियासत का फ़र्ज़ है। और ये पिछले वीडियो में मैंने कहा, इस बात की क्लैरिटी होनी बड़ी ज़रूरी है। उसके लिए आपको जाहिर है फौजी ऑपरेशंस की ज़रूरत है। उसके लिए जो काइनेटिक ऑपरेशंस जारी हैं उनको तेज़ करने की ज़रूरत है। मज़ीद जो कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान है उसकी ज़रूरत है। लेकिन ये वाहिद हल नहीं है। चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा के जो ज़मशुदा अज़ला हैं वहाँ पे देखें, या हम बलूचिस्तान के जहाँ जो इलाके जो इंसर्जेंसी का शिकार हैं, और मेजॉरिटी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इंसर्जेंसी है जो है वो सर उठा रही है, वहाँ पे देखें तो सिर्फ फौजी ऑपरेशन वाहिद हल नहीं है। दूसरी तरफ आपको जो समाजी और सियासी तरक्की का अमल है उसको भी तेज़ करना होगा, उसको भी पायदार बनाना होगा। उसकी तरफ भी आपको नज़र दौड़ानी होगी कि आप वहाँ पे सियासी अमल को कैसे एक गैर जानिबदार तरीके से फलने फूलने का मौका देते हैं, कैसे वहाँ पर तरक्की की शरह को तेज़ करते हैं, कैसे वहाँ के आम लोगों तक बुनियादी सहूलियात जो है पहुँचाते हैं। बिलखुसूस अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, इतने वाइब्रेंट नौजवान हैं बलूचिस्तान के, और वहाँ पे जो उनके एक जेन्युइन ग्रीवियंसेस हैं महरूमी के हवाले से, और जो उनको दूरी महसूस होती है वफाक से, उसको एड्रेस करना चाहिए। उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते और नज़रअंदाज करना भी नहीं चाहिए। और ये सियासी जमातों की बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी होती है, सिर्फ हुकूमत में बैठी हुई सियासी जमातों की जिम्मेदारी नहीं होती। जो अपोजिशन में जमातें हैं बलूचिस्तान की, जो इस वक्त निज़ाम का हिस्सा नहीं है, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर आप इस रियासत की बका चाहते हैं, आप रियासत और आइन जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ की अगर आप बात करते हैं, तो फिर रियासत और आइन का तहफ़्फ़ुज़ ये भी है कि आप एक फेडरेटिंग यूनिट में जिस तरीके की बगावत
पे उकसाया जा रहा है नौजवानों को, आप उस अमल के रास्ते में दीवार बने, उस अमल को कंडेम करें, उसकी पब्लिकली मजम्मत करें, जो हथियार उठाने वाले गिरोह हैं उनसे अपने आप को दूर करें, और जो आपके जो सियासी अमल से हल होने वाले मसाइल हैं उसमें आप अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। आप उससे अलग होकर नहीं बैठ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वफाक को ये करना चाहिए था, वफाक ने ये नहीं किया, जनरल मुशर्रफ ने ये नहीं किया, फिलहाल जनरल ने ये नहीं किया। उसमें आप भी हैं। हमें जो करना चाहिए था, यानी कि जो वहाँ की मुकामी लीडरशिप है उसको जो करना चाहिए था, अगर उन्होंने भी नहीं किया तो उसके ऊपर भी एक रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए। ये अपने आप को बताना चाहिए कि हमारी भी कहीं ना कहीं कोई कमी कोताही गलती रही है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के अवाम आज इस नहज तक पहुंचे हैं। तो अब जनाब दोनों चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। APS के बाद हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, उसके कुछ नुकात पे अमल हुआ, लेकिन फिर हुकूमतें जो हैं वो इस मामले को थोड़ा सा बैक बर्नर पे लेके चली गई। बलूचिस्तान हमारे लिए सियासी तौर पर, जोग्राफियाई तौर पर और मुआशी तौर पर जितना स्ट्रेटेजिक है, पाकिस्तान के सारे इलाके ज़ाहिर अहम हैं, पाकिस्तान की जो सालमियत है वो सबसे बढ़कर है, उस पर तो कोई समझौता हो ही नहीं सकता। लेकिन बलूचिस्तान ज़ाहिर है अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, ईरान के साथ बॉर्डर है, फिर बलूचिस्तान के अंदर जो दरअंदाजी है भारत की, जिसको हमने मतलब होता ना, आप दिन दिहाड़े आपने उसको रंगे हाथ पकड़ के दुनिया को भी दिखाया हुआ है। तो आपको इन तमाम इश्यूज के ऊपर किसी किस्म की कोई डिले आप अफोर्ड नहीं करते, यानी कि आपका मुल्क और हम अफोर्ड नहीं करते। तो इसके ऊपर जितनी जल्दी एक यकसू पॉलिसी बन जाए, तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड आ जाएं, एक तरफ फौजी ऑपरेशन जो है वो किया जाए तेज, और इस जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का जो हमला है इसमें जितने भी अनासर मुलव्वस हैं उन तमाम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उनका पीछा किया जाए, इंटेलिजेंस की जो वहाँ पे एक प्रोविजन है उसको ज़्यादा किया जाए, ताकि ये इतनी मुनज़्ज़म किस्म की कोई कार्रवाई दोबारा ये गिरोह ना कर सकें। यही आप जो है वो हल खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के लिए भी है। वहाँ की हुकूमत, वहाँ के जो मुकामी लीडरशिप है वो उन महरूमियों के अजाले के लिए अपना किरदार अदा करें। वो जो तरक्याती फंड्स हैं, जो आपके पास जो आपकी प्रोविजन में चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, कम से कम आप उनको इस तरीके से एलोकेट करें कि इन इलाकों में जो तरक्की की रफ्तार है वो तेज़ हो जाए। वफाक से आप गिले करते रहें, वफाक की जो जिम्मेदारी है आईनी कानूनी वो उसको ज़रूर निभानी चाहिए, उसके ऊपर तो कोई मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रही। लेकिन जो लोकल लीडरशिप होती है उसका सबसे बड़ा किरदार होता है। चाहे आप कुछ अरसे के लिए लगे आपको कि आप सियासत के धारे से ज़रा बाहर चले गए हैं, चाहे आपको लगे आप हुकूमत में नहीं आ पाए, उसके लिए आप ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, हमारे खिलाफ साजिश हुई है, धांधली हुई है। पाकिस्तान में तो हर इलेक्शन में लोग यही कहते हैं कि धांधली हुई है। ये तमाम बातें करके आप बरी ज़िम्मा तो नहीं हो सकते। जो आपके इलाके का अमन है, जो आपके इलाके की तरक्की है, वो अगर आप उसको तरजीह नहीं देते तो फिर आपकी सियासत का क्या मकसद है। सियासत तो खिदमत के लिए होती है और खिदमत अपने अवाम और अपने इलाके की होती है। तो बहरहाल जी, अब ये दोनों ऑप्शंस हैं। हमने नेशनल एक्शन प्लान के जो नुकात जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ उसकी तरफ जो है वो अमल करना होगा, पूरी कौम को उसके लिए तैयार करना होगा। कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है इतने बड़े दुश्मन से मुकाबला करने के लिए जो दहशतगर्दी है, और वो जिस इलाके में भी हो रही है उसमें भी इलाकों की बुनियाद पे भी उसको तकसीम नहीं करना चाहिए। दहशतगर्दी हम सब का मुश्तरका मुतफ़िका जो है वो एक दुश्मन है जिसके साथ हम सब ने मुकाबला करना है। तो मेरा ख्याल है कि हमें दोनों चीज़ें करनी होंगी। एक तरफ हुकूमत को जो सियासी और समाजी तरक्की है उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी होगी और अमली तौर पर उसका रोड मैप देना होगा, और आवाम को और नौजवानों को बताना होगा कि हम आपके इलाकों में ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारी इंटेलिजेंस की और जो बाकी सिक्योरिटी और लॉ फोर्सेस हैं, एजेंसीज जितनी भी, उनको जो काइनेटिक ऑपरेशन है उनको तेज़ करना होगा, ताकि पाकिस्तान में दहशतगर्द गिरोह जो मुनज़्ज़म हो रहे हैं उनकी कमर तोड़ी जा सके और उनका सफाया किया जा सके। आज के लिए इतना जी, अगले वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।